एडोवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐकिक विधि या ऐकिक नियम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखना है। टाइप 1 में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा है टाइप 2 जिसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो इसमें क्या होता है, यूनिटरी मेथड में एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में दो सेंटेंस रहेगा, दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस में दो वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि राम जो है स्यूज 10 शर्ट्स इन 5 days। राम जो है 10 शर्ट सीता है 5 दिन में, 5 दिन में 10 शर्ट सीता है। तो हम बताएं कि क्वेश्चन में दो सेंटेंस रहेगा, तो एक सेंटेंस ये रहा और दूसरा वाला सेंटेंस ये रहा, हाउ मेनी शर्ट्स विल राम स्यू इन 8 days। यानी कि एक सेंटेंस है कि राम 10 शर्ट सीता है 5 दिन में, तो इसमें दो वेरिएबल कौन कौन है, 10 शर्ट और 5 दिन। यानी कि जो शर्ट है, नंबर ऑफ शर्ट, और नंबर ऑफ डेज, ये दोनों वेरिएबल है, यानी कि जिसका वैल्यू चेंज होता है। यानी कि शर्ट भी बढ़ घट सकता है, 2 शर्ट, 4 शर्ट, 8 शर्ट, कुछ भी हो सकता है, और दिन भी 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो दो वेरिएबल है, तो दो सेंटेंस है। पहला वाला सेंटेंस जिसमें कि दोनों वेरिएबल दिया हुआ रहता है, और दूसरा वाला सेंटेंस जिसमें कि एक वेरिएबल दिया हुआ रहता है, जैसे कि दिन दिया हुआ है, और एक वेरिएबल फाइंड करना रहता है, यानी कि नंबर ऑफ शर्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन है। एक टाइप 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, जिसमें कि जो दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल अगर बढ़ता है नंबर, तो दूसरा वेरिएबल का नंबर भी बढ़ता है। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा, एक वेरिएबल का नंबर बढ़ेगा या क्वांटिटी जो भी बोले, एक नंबर अगर बढ़ेगा वेरिएबल, तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल इसमें भी रहेगा। एक सेंटेंस में, क्वेश्चन में दो सेंटेंस रहेगा, एक सेंटेंस में दोनों वेरिएबल दिया रहेगा, दूसरा में से एक वेरिएबल, दूसरा सेंटेंस में एक वेरिएबल दिया रहेगा, और दूसरा जो है फाइंड करना रहेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ रहता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले में एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले में अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल घटेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 पीपल कंप्लीट अ ब्रिज इन 50 days। यानी कि 5 आदमी मिलके 50 दिन में एक पुल को बना देते हैं। 5 आदमी को 50 दिन लगता है। तो सोचिए कि अगर आदमी घटेगा, यानी कि 5 आदमी की जगह अगर 2 ही आदमी लगेगा, तो पुल बनने में दिन का जो संख्या होगा वो ज़्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा। तो जाहिर सा बात है कि जैसे जैसे आदमी घटाते जाएंगे, कम आदमी मिलकर ब्रिज बनाएगा तो उसको बनने में ज़्यादा दिन लग जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ आदमी घट रहा है, तो पुल बनाने में जो दिन लग रहा है वो बढ़ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तो देख ही लिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन में जैसे कि राम 10 दिन में, राम जो है 5 दिन में 10 शर्ट सिलता है। तो अगर मान लेते हैं 5 दिन की जगह राम जो है अगर 8 दिन काम करेगा तो 10 ही शर्ट थोड़ा ना सिलेगा, वो तो 10 से ज़्यादा शर्ट सिल देगा। यानी कि अगर जैसे जैसे दिन का संख्या बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे शर्ट भी बढ़ते जाता है। तो इसलिए ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि राम जो है 8 दिन में कितना शर्ट सिलेगा। ठीक है, इस इस इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि राम जो है 5 दिनों में 10 कमीज सिलता है या शर्ट सिलता है, ऊपर वाला सेंटेंस है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल फाइंड करना है, ऊपर वाले में नंबर ऑफ शर्ट फाइंड करना था, नीचे वाले में नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है कि 18 शर्ट जो है राम कितना दिन में सिलेगा। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो इस केस में भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि दोनों वेरिएबल दिया है, उससे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन किस तरह का होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन किस तरह का होता है।
तो अब आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों तरह का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम जो भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रहे या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन रहे, दोनों ही क्वेश्चन में हमको सबसे पहले देखना है कि दो वेरिएबल कौन सा है जो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे राम जो है 5 दिन में 10 शर्ट सिल रहा है। राम शूज 10 शर्ट इन 5 डेज। तो इसमें दोनों वेरिएबल दिया है, तो एक वेरिएबल तो ये रहा 10 शर्ट और दूसरा वेरिएबल है ये 5 डेज। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं जिसका वैल्यू बदलता है। तो राम 10 शर्ट है और 5 डेज है। अब इसको हम लोग को लिखना है नंबर में, तो इसको दो तरीका से लिखा जा सकता है। 10 शर्ट लिख सकते हैं, 10 शर्ट लेफ्ट में लिख सकते हैं और 5 डेज राइट में लिख सकते हैं, या तो 5 डेज लेफ्ट में लिख सकते हैं या 10 शर्ट राइट में लिख सकते हैं। तो कौन सा तरीका सही होगा, ये होगा या ये होगा, तो वो पता लगेगा सेकंड वाला सेंटेंस से। सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें क्या फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना रहेगा वो बाद में लिखाएगा, यानी कि राइट साइड में लिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 8 दिन है और फाइंड करना है हाउ मेनी शर्ट। दो वेरिएबल था, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल है नंबर ऑफ शर्ट और एक दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ डेज। तो इसमें जो है क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ शर्ट। तो नंबर ऑफ शर्ट जो है बाद में लिखाएगा, यानी इस तरह से लिखाएगा, इस तरह से, जिसमें कि नंबर ऑफ शर्ट यानी 10 शर्ट बाद में और 5 डेज पहले, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 5 डेज 10 शर्ट, यानी कि 5 दिन में कितना 10 शर्ट सिला जा सकता है। अब ये जो है नॉन वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं जो कि पता है हमको, और जो अननोन सेकंड वाले सेंटेंस के हिसाब से जो अननोन वेरिएबल है जो उनको पता करना है, यानी कि नंबर ऑफ शर्ट पता करना है, वो बाद में लिख दिया। ठीक, अब इसमें यहाँ 5 दिन रहे, 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, कुछ भी रहे नंबर, यहाँ दूसरा वाले स्टेप में हम लोग हमेशा एक में निकालते हैं, एक दिन में। जैसे 5 दिन यहाँ लिखा रहेगा तो यहाँ एक दिन में निकालना रहेगा। 5 शर्ट रहता तो एक शर्ट निकालते, इस तरह से। यानी कि यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ हमेशा 5 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, यहाँ दूसरा में एक ही आएगा। दोनों तरह का क्वेश्चन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन हो, दोनों तरह का क्वेश्चन में यहाँ कुछ भी नंबर रहे यहाँ हमेशा एक आएगा। और यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ जो आएगा वो जो फाइंड करना है उसमें कितना मतलब कितना पूछा है, मैंने जो पूछा है उसके हिसाब से लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10 शर्ट 5 दिन, तो हम यहाँ लिख दिए कि 5 दिन में कितना शर्ट बनता है, तो 10 शर्ट बनता है। तो एक दिन में कितना शर्ट बनेगा, अब आपको पता है कि 5 दिन में 10 शर्ट बनाएगा तो एक दिन में जाहिर सा बात है कम शर्ट बनाएगा। तो जहाँ कम का बात आएगा वहाँ पे डिवाइड करेंगे। सेकंड वाले स्टेप में जहाँ कम का बात आएगा वहाँ डिवाइड करेंगे, और जहाँ ज़्यादा होना रहेगा, ज़्यादा होने का बात आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है, या तो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। तो 5 दिन में अगर 10 शर्ट बनाएंगे तो एक दिन में कम शर्ट बनेगा या ज़्यादा बनेगा, तो जाहिर सा बात है कि एक दिन में कम शर्ट बनेगा। 5 दिन में 10 शर्ट बनाता है तो एक दिन में ज़्यादा तो नहीं बना देगा, तो कम ही शर्ट बनाएगा। तो कम शर्ट बनाएगा यानी कि क्या होगा, यहाँ पे डिवीज़न होगा सेकंड वाले स्टेप में। जब डिवीज़न होगा तो डिवीज़न करते हैं तो ये जो बाद वाला है वो हमेशा ऊपर लिखाता है, और जो पहले वाला है ये वाला पार्ट 5 ये हमेशा नीचे लिखाएगा। यानी कि अगर बटा के फॉर्म में लिखेंगे तब, बटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 10/5 हो जाएगा। यानी कि एक दिन में 5 दिन में 10 शर्ट सिलाता है तो एक दिन में कितना शर्ट सिलाएगा, तो 10/5 शर्ट। अब जो है 10/5 यहाँ कट के 2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं 10 और 5 को, 10/5 को सिंपली वैसे ही जस का तस छोड़ देते हैं। सोल्व करेंगे हम लोग थर्ड वाले स्टेप में। फाइनल जब आंसर लाना रहेगा तो वहाँ पे हम लोग काट छाट करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी सिंपली क्या करना है कि 5 दिन में 10 शर्ट, तो एक दिन में कितना शर्ट, तो डिवाइड करेंगे। एक दिन में चूंकि कम शर्ट सिलाएगा तो डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये जो बाद में लिखा हुआ है वो ऊपर रहेगा डिवीजन के फॉर्म में, और जो पहले लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट में वो नीचे आ जाएगा। तो नंबर कहने का बात है, तो 10/5 हो जाएगा। अब 8 डेज है, तो एक दिन में अगर इतना शर्ट बनाएगा, जो भी यहाँ नंबर है इतना शर्ट बनेगा एक दिन में,
तो 8 दिन में कितना शर्ट बनेगा, ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, तो जाहिर सा बात है ज़्यादा बनेगा। एक दिन में अगर इतना शर्ट बन रहा है, सिला रहा है, तो 8 दिन, एक से ज़्यादा है 8, तो 8 दिन में कितना शर्ट सिलाएगा, तो ज़्यादा सिलाएगा। तो ज़्यादा मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब भी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, 10/5 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 जो है ऊपर लिखा जाएगा। 8 को हम लोग 8/1 भी लिख सकते हैं। तो 8 ऊपर है, नीचे नहीं है। 5 के साथ में 8 नहीं मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको काट छाट के सॉल्व करते हैं। तो 5 दूना 10, ऊपर है 8 दूना 16, तो टोटल हो जाएगा 16 शर्ट। करने का मतलब है कि 5 दिन में अगर 10 शर्ट सिलाया है, तो 8 दिन में कितना शर्ट सिलाएगा, 16 शर्ट सिलाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट सेम है, वेरिएबल सेम है। जैसे कि यहाँ भी 10 शर्ट है, पूछा जा रहा है कि राम 5 दिन में 10 शर्ट सिलता है, तो 18 शर्ट सिलने में राम को कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, 5 दिन है और 10 शर्ट है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे 18 शर्ट है और कितना दिन लगेगा, कितना दिन। तो यहाँ वेरिएबल 2 है, नंबर ऑफ शर्ट और नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ शर्ट और नंबर ऑफ डेज 2 वेरिएबल है। दूसरा वाला सेंटेंस में भी 2 वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल फाइंड करना है। इसमें दोनों वेरिएबल दिया है और इसमें एक वेरिएबल को फाइंड करना है। तो जो वेरिएबल को फाइंड करना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 18 शर्ट है, कितना दिन लगा। तो इसी स्टेटमेंट को इस तरीका से लिखेंगे कि दिन जो है बाद में लिखाएगा। क्वेश्चन में जो पूछेगा, जो निकालना रहेगा, इसी स्टेटमेंट को जिसमें दोनों वेरिएबल दिया है उसको इस तरह से लिखेंगे कि जो वैसा वेरिएबल जो कि फाइंड करना है वो बाद में लिखा जाएगा। अब जैसे कि 5 दिन है, 10 शर्ट है, तो 18 शर्ट, अब कितने दिन, तो दिन जो है बाद में लिखाएगा। तो दिन बाद में लिखाएगा, यानी कि इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि 10 शर्ट सिलने में कितना दिन लगता है, 5 दिन लगता है। तो एक शर्ट सिलने में कितना दिन लगेगा, तो जाहिर सी बात है 10 शर्ट सिलने में जितना भी दिन लगता हो, एक शर्ट सिलने में कम दिन लगेगा। कम दिन लगेगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड में हम बताए थे कि जो बाद में लिखा रहता है वो हमेशा ऊपर लिखाता है नंबर, और जो पहले लिखा रहता है वो नीचे लिखा गया, यानी कि 5/10। यानी कि एक शर्ट सिलने में कितना दिन लगेगा, तो 5/10। अभी यहाँ पे इसको हम सोल्व नहीं करेंगे पूरा। फिर तीसरा स्टेटमेंट में चलते हैं कि जब एक शर्ट सिलने में 5/10 दिन लग रहा है, तो 8 शर्ट सिलने में कितना दिन लगेगा। तो एक दिन में जितना भी लगेगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में एक शर्ट सिलने में इतना दिन लग रहा है, तो 8 शर्ट सिलने में कितना दिन लगेगा, तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 2 बार में कट गया और 2 से 4 बार में, यानी कि आंसर हो गया 4। और जो है वेरिएबल जो निकालना रहता है डेज है, तो 4 डेज आंसर हो गया। यानी कि 10 शर्ट को सिलने में 5 दिन लगता है, तो एक शर्ट को सिलने में 5/10 दिन लगेगा। और 8 शर्ट को सिलने में कितना दिन लगेगा, तो 5/10 इंटू 8, जो कि सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 4 डेज। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन है कि इफ 5 kg ऑफ राइस कोस्ट 200 रुपीज, यानी 5 kg राइस जो है, 5 kg राइस का दाम 200 रुपया है। 5 kg राइस यानी कि चावल का दाम 200 रुपया है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, यानी कि 8 kg राइस का दाम, यानी कि कॉस्ट या प्राइस बोले इसको, कितना रुपया होगा। तो एक स्टेटमेंट है जिसमें कि दिया हुआ है दोनों वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, तो 5 kg एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है 200 रुपया। और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या फाइंड करना है, तो रुपया फाइंड करना है। केजी दिया है कि 8 kg राइस कितना रुपया में मिलेगा, तो रुपया बाद में। तो इसी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे कि रुपया बाद में लिखाएगा। तो सिंपल है, 5 kg 200 रुपया। ठीक, तो 1 kg में अब निकालेंगे। हमेशा बताए थे कि यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ एक आएगा। तो 5 kg 200 रुपया में, तो 1 kg कितना रुपया में, तो रुपया में जब निकालेंगे 1 kg चावल जो मिलेगा कम रुपया में मिलेगा। 5 kg 200 रुपया में मिलता है, तो 1 kg जाहिर सा बात है 200 से कम में मिलेगा।
तो जब कम में मिलेगा तो डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जो नंबर है 200 वो ऊपर लिखाएगा और नीचे जो है ये वाला नंबर, पहले वाला नंबर यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। ये ऊपर लिखाएगा और ये वाला नंबर नीचे लिखा जाएगा। तो 1 kg राइस कितना में मिलेगा, तो 200/5, और ये क्या है, रुपया हो जाएगा। ठीक है, 200/5 रुपीज़ हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी सॉल्व करना है 8 kg ऑफ राइस। तो 8 kg ऑफ राइस, 8 kg ऑफ राइस कितना, तो 1 kg राइस में जितना में भी मिलता हो, 8 kg राइस कितना में मिलता है, तो इतना में 1 kg राइस 200/5 रुपये में मिलता है। तो 8 kg राइस, जाहिर सा बात है कि 1 kg का जो भी प्राइस होगा 8 kg का उससे ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ ज़्यादा का बात आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 200/5 × 8 हो गया। अब 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो 8 kg राइस को खरीदने में कितना रुपया लगेगा, तो 40 × 8 यानी कि 320 रुपया लगेगा। ठीक है, आसान है, इसको थोड़ा ध्यान देकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ है देखिए, मतलब डायरेक्टली वेरिएबल वाला, डायरेक्टली वेरिएबल हो या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों में सेम ही चीज़ अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल लगता है तो 150 किलोमीटर जाता है। 10 लीटर पेट्रोल में ईंधन लगता है तो 150 किलोमीटर जाता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच फ्यूल इज रिक्वायर्ड या नीडेड टू फॉर द कार टू ट्रेवल 225 किलोमीटर। यानी कि 150 किलोमीटर जाने में 10 लीटर तेल लगता है, तो कितना तेल लगेगा जब वो 225 किलोमीटर जाएगा। तो जो दिया हुआ है उसको लिखना है इस तरह से कि जो फाइंड करना हो वो बाद में, हाउ मच फ्यूल बाद में लिखाएगा। तो यहाँ पे फ्यूल बाद में लिखा गया, यानी कि जो दिया हुआ सेंटेंस है 150 किलोमीटर और फ्यूल वाला जो वेरिएबल उसको बाद में लिखेंगे, यानी कि 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर, तो 150 किलोमीटर 10 लीटर। अभी जो है 1 किलोमीटर निकालेंगे जी कि 150 किलोमीटर जाने में 10 लीटर लगता है, तो 1 किलोमीटर जाने में जाहिर सा बात है कि कम लीटर लगेगा, कम पेट्रोल लगेगा। तो कम कब आता आएगा, तो डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये जो बाद में लिखा है ये ऊपर लिखा जाएगा और जो ये पहले लिखा है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी कि 150, यानी कि 10/150। यानी 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, तो 10/150। अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, फाइनल सॉल्व करेंगे। 225 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर, जाहिर सी बात है कि 1 किलोमीटर जाने में अगर हमको 10/150 किलोमीटर लग रहा है, यानी कि जो भी लीटर लग रहा है, तो 225 किलोमीटर यानी कि ज़्यादा जाना है। तो ज़्यादा जाना है तो उसमें ज़्यादा लगेगा पेट्रोल। तो ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा का बात आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि कितना लीटर लगेगा, तो 10/150 × 225, इतना लीटर पेट्रोल खर्चा होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 बार में 225 कट जाता है। आप अपने हिसाब से डिवाइड करिएगा, 15 ही आएगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 15 लीटर। यानी कि अगर 150 किलोमीटर 10 लीटर पे जाता है तो 225 किलोमीटर जाने में कितना तेल लगेगा, तो 15 लीटर तेल लगेगा। ठीक है, अभी आता है एक कार है जो कि 60 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है। तो सेम चीज होगा, दो वेरिएबल है, 60 किलोमीटर 3 घंटा। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर, यानी 5 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा सेम स्पीड से अगर जाएगा तो वेरिएबल है 3 घंटा 60 किलोमीटर। यहाँ पे हाउ फार यानी कि किलोमीटर फाइंड करना है कि हाउ फार यानी कितना किलोमीटर जाएगा, हाउ फार कितना दूर जाएगा। दूर माने किलोमीटर में नापते हैं दूरी को, तो कितना दूर जाएगा। तो किस तरह से लिखना है, तो जो डिस्टेंस है वो बाद में लिखाएगा। तो इसको लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट को लिखना है 3 घंटा और 60 किलोमीटर बाद में लिखा जाएगा। जो निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना है, तो बाद में लिखा जाएगा। तो 3 घंटा में 60 किलोमीटर, 3 घंटा में 60 किलोमीटर। अब जो है 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 3 घंटा में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटा में जाहिर सा बात है कि कम किलोमीटर जाएगा, तो कम जाएगा तो डिवाइड होगा तो ये ऊपर लिखाएगा, यानी कि 60 बटा, और ये जो है जो पहले है वो नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 3, इतना हो जाएगा किलोमीटर। 60/3। अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं,
स्टेप में चलते हैं। पूछ रहा है कि 5 घंटा में वो कितना दूर जाएगा, तो 5 घंटा, तो 1 घंटा में इतना दूर जा रहा है, तो 5 घंटा में जितना भी जो 1 घंटा में जितना दूर जा रहा है, तो 5 घंटा में ज़्यादा दूर जाएगा, तो ज़्यादा जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 घंटा में इतना दूर जा रहा है तो 5 घंटा में जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सोल्व करते हैं 3 से 20 बार में, यानी कि 20 × 5 यानी कितना हो गया आंसर, 100 किलोमीटर। यानी कि 5 घंटा में सेम स्पीड में कितना दूर जाएगा कार, तो 100 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला देख लिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला देखते हैं, जिसमें कि हमको पता है कि स्टेटमेंट दिया रहेगा पहले की तरह, ठीक है, और कुछ पूछेगा तो इस जो निकालना रहेगा बाद में। अब जैसे कि 5 पीपल मेक अ ब्रिज इन 50 डेज, 20 पीपल विल मेक द सेम ब्रिज इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ दो वेरिएबल है, नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे है हाउ मेनी डेज, यानी नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो इस तरह से लिखेंगे इस स्टेटमेंट को कि नंबर ऑफ डेज बाद में लिखाएगा। तो यहाँ लिखे हैं 5 पीपल 50 डेज, यानी 5 पीपल मिलके 50 दिन में बनाता है ब्रिज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यह है ट्विस्ट है, सेकंड वाले स्टेप में निकालेंगे, यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ एक ही लिखेंगे, तो एक पीपल। अब एक पीपल जो है कितना दिन में बनाएगा उसी ब्रिज को, तो एक पीपल में ज़्यादा दिन लगेगा बनाने में, तो जहाँ ज़्यादा का बात आता है वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको और इसको, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है का जो वेरिएबल है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक आदमी कितना दिन में, तो 5 × 50 डेज लगेगा, 5 × 50 डेज। अभी यहाँ इसको सॉल्व नहीं करता, अभी रहने देता है, फिर बाद में निकालते हैं थर्ड स्टेप में कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना लोग 20 लोग जो है कितना दिन में बनाएगा, तो कितना दिन फाइंड करना है, जो कितना दिन है वो बाद में लिखते हैं, तो यहाँ बाद में है। तो एक पीपल, अगर एक आदमी इतना दिन में यानी कि 5 × 50 दिन में बनाता है ब्रिज को, तो 20 आदमी, जो कि एक आदमी से ज़्यादा है, तो ज़्यादा आदमी लगेगा, तो जाहिर सा बात है कि ब्रिज को बनाने में कम समय लगेगा, तो कम समय लगेगा, तो एक दिन में जितना भी ब्रिज बना था, जितना भी दिन लगा था एक आदमी को, 20 आदमी को कम दिन लगेगा। कम लगेगा तो जहाँ कम का बात आता है वहाँ डिवाइड होता है, जब डिवाइड होगा तो इसको ऊपर रखेंगे, 5 × 50 को ऊपर रखेंगे एक में जो भी है, और उसके बाद जो 20 वाला पार्ट है उसको 20 नीचे लिख देंगे। अब इसको इतना ही दिन लगेगा टोटल, तो सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कट गया, ऊपर में है कितना, 5 × 25 / 2, यानी कि 5 × 25 / 2 डेज, यानी कि 12.5 दिन, 12.5 डेज लगेगा, यानी कि 12.5 दिन लगेगा। 12.5 दिन में 20 लोग पुल को बना के ख़त्म कर देंगे। अब इसी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें है कि 5 पीपल मेक अ ब्रिज इन 50 डेज, सेम चीज़ है, लेकिन इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल। पिछला में हाउ मेनी डेज पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल। तो हाउ मेनी पीपल, तो पीपल इसमें बाद में लिखा गया, यानी कि 50 दिन लगेगा 5 पीपल को, तो एक दिन लगेगा कितना पीपल को, तो जाहिर सी बात है कि 50 दिन लगता है 5 पीपल को, तो एक दिन लगेगा, ज़्यादा पीपल लगेगा तभी तो ज़्यादा यहाँ पे आएगा, 50 × 5 कर देंगे, ठीक। और 20 दिन, 50 दिन लगा है, 5 पीपल चाहिए, 50 दिन में बनाने के लिए 5 पीपल चाहिए, तो एक दिन में बनाने के लिए ज़्यादा पीपल चाहिए, तो ज़्यादा हो गया 50 × 5, जहाँ ज़्यादा का बात है मल्टीप्लाई करना है, तो 20 डेज। अब 20 आ गया तो सेम चीज़ है, 50 × 5/20, 20 नहीं, 10 दिन में बनाना है, तो यहाँ 10 होगा, तो यहाँ 10 लिख दिए, ठीक है, 10 डेज 10, तो आंसर कितना आएगा, 25, यानी कि 25 लोग लगेंगे, 25 पीपल, तो 10 दिन में पुल जो है बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 8 वर्कर किसी काम को 12 दिन में करता है, 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक, तो यहाँ दो वेरिएबल है, 8 वर्कर और 12 दिन, तो दिन है, नंबर ऑफ वर्कर है। दूसरा वाला में क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी डेज, तो हाउ मेनी डेज यानी कि ऐसा लिखेंगे कि दिन जो है बाद में लिखा गया, यानी कि 8 वर्कर 12 दिन, तो एक वर्कर 8 वर्कर 12 दिन, यानी 8 वर्कर 12 दिन लगाता है। एक वर्कर कितना लगाएगा, ज़्यादा दिन लगाएगा उसी काम को करने में, 12 × 8 दिन हो जाएगा। एक वर्कर 12 × 8 डेज लगाएगा, तो 6 वर्कर मिलके उसी काम को कितना में लगाएगा, तो एक वर्कर 12 × 8 दिन में, तो 6 वर्कर 12 × 8/6 इतना डेज लगाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो हो गया कितना, टोटल 16 दिन लगेगा, तो 16 दिन में 6 वर्कर मिलके उस काम को पूरा कर देगा, ठीक है।
उसके बाद इसमें आते हैं, ए कार ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करता है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 घंटा। यहाँ पे दो वेरिएबल है, स्पीड है और टाइम है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 5 घंटा में कार जो है ट्रेवल कर जाएगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, 60 स्पीड है और क्या बोलते हैं टाइम है। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना समय लगेगा टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस वही है, स्पीड लेकिन बढ़ा दिया है। तो जब जाहिर सी बात है कि कार को ज़्यादा स्पीड पे हम चलाएंगे, कार को ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो कम समय लगेगा। तो स्टेटमेंट को लिखता है, तो क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम फाइंड करना है। तो टाइम बाद में लिखाएगा, यानी 5 आवर्स बाद में लिखाएगा, और 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड को पहले लिखेंगे, यानी कि इस स्पीड पे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो 5 घंटा लगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा, चूँकि स्पीड कमा दिया तो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा कब आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 इंटू 60 आवर लगेगा। तो 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो जाहिर सी बात है कि 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने में इतना घंटा लग रहा है, तो 75 किलोमीटर पर आवर यानी कि बढ़ा देगा स्पीड, तो जाहिर सी बात है कि कम समय लगेगा। तो जहाँ कम कब आता था वहाँ डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होगा तो ये 75 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ, इस तरह से हो गया। तो अब इतना आवर आंसर हो जाएगा, तो 5 से 15 बार में, और 15 चौके 60, यानी कितना घंटा लगेगा, तो टोटल 4 आवर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और है, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई 3 पाइप इन 9 आवर, 9 घंटा में 3 पाइप भरता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि समय पूछ रहा है, तो समय बाद में लिखेंगे, यानी कि 3 पाइप, 3 पाइप हो गया और 9 आवर हो गया। ठीक है, समय बाद में। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 9 पाइप्स आर यूज्ड, तो 9 पाइप यूज करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, तो 3 पाइप 9 घंटा में, तो एक पाइप कितना घंटा में, तो एक पाइप को ज़्यादा घंटा लगेगा भरने में, सेम टैंक को टंकी भरना है, तो एक पाइप 3 पाइप 9 घंटा में, तो एक पाइप ज़्यादा घंटा लगाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 इंटू 3। अब 9 पाइप यूज़ कर रहा है तो एक पाइप में इतना घंटा लग रहा है, तो 9 पाइप चूँकि ज़्यादा है, ज़्यादा तो पाइप यूज़ करेंगे तो कम समय लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो 9 इंटू 3/9 इतना आवर हो जाएगा आंसर। 9 कट जाएगा तो टोटल आंसर हो जाएगा 3 आवर, यानी कि 3 घंटा में पूरा टैंक को भर देगा अगर 9 पाइप मिलेगा तो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नीचे जो क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है उस पर जाइए, उसको सॉल्व करिए, आंसर का भी लिंक दिया हुआ उससे मिलाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।